हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको एक नए रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में बताऊंगा जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जारी किया है। और ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और ये एक मिनी रत्न कंपनी भी है। और ये कंपनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे के अंडर में आती है। और इस वैकेंसी में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो टोटल इस नोटिफिकेशन में टोटल 9 डिसिप्लिन दिए गए हैं और ये 9 डिसिप्लिन के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 30 है। तो वो मैं आगे देखूँगा। फ़िलहाल अभी मैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, नवल आर्किटेक्चर के लिए नवल आर्किटेक्चर चाहिए, सेफ्टी के लिए सेफ्टी इंजीनियरिंग चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर साइंस में डिग्री होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होने चाहिए। यहाँ पे है ना डिज़ायरेबल भी दिए गए हैं। डिज़ायरेबल में वैलिड सर्टिफिकेशन फ्रॉम रेप्यूटेड एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, DBMS, नेटवर्किंग, ERP सिस्टम दिया गया है। ह्यूमन रिसोर्स में अगर हम देखें तो डिग्री में है ना मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री का मतलब है बैचलर डिग्री, और 2 साल का मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट में कोई भी डिग्री होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अब MBA अगर किए हुए हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो HR में होना चाहिए। वही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट सोशल वर्क्स में किए हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन जो होना चाहिए वो पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए, लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पर्सनल मैनेजमेंट में होना अनिवार्य है। फाइनेंस की अगर बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फाइनल एग्जामिनेशन को पास कर लिया है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फाइनल एग्ज़ाम को पास कर लिया है, वो कैंडिडेट फाइनेंस डिसिप्लिन के लिए एलिजिबल होंगे। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 29 जून से स्टार्ट है, और इसका लास्ट डेट जो है वो 20 जुलाई तक है। नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन में जो वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए वो टोटल पोस्ट है 10। वैसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल पोस्ट 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 है, नवल आर्किटेक्चर के लिए 6 है, सेफ्टी के लिए 2 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 है, HR के लिए 1 है, और फाइनेंस के लिए 2 है। ये कुल टोटल 30 पोस्ट है अलग अलग डिसिप्लिन में। यहाँ बेंचमार्क डिजेबिलिटी के बारे में दिया गया है, ये आप खुद से देख लीजिएगा। अब हम कंपनसेशन एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहिएगा तब आपको जो स्टिपेंड जो मिलेगा वो 50,000 का मिलेगा। वही ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद आपका जो बेसिक पे है वो 40,000 हो जाएगा, और इसके साथ है ना बहुत सारे अलाउंसेस, बेनिफिट, पर्क एंड मिलेंगे। तो ऐसे में है ना आपका जो टोटल सैलरी जो है वो पर मंथ के हिसाब से 1,09,342 रुपया हो जाएगा। और अगर एनुअल CTC का अगर बात करें तो वो आपका अप्रॉक्स 13 लाख के लमसम में होगा। इसमें अपर एज लिमिट जो है वो 27 साल दिया गया है ऑन 20 जुलाई 2023। यहाँ पे है ना नीचे मैंने कुछ एज रिलैक्सेशन के भी बात किए गए हैं। OBC के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल, ये आप देख लीजिएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में 2 फेज़ होंगे। पहला फेज़ जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि 60 नंबर का रहेगा, और इस 60 नंबर में जो एरिया जो कवर होंगे वो जनरल अवेयरनेस से 5 नंबर के
के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 5 नंबर के रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 5 नंबर के रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी से भी 5 नंबर के रहेंगे और सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन से जो 40 नंबर के रहेंगे। वैसे ही फेज़ 2 में आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, राइटिंग स्किल होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। और ये फेज़ 2 जो होगा वो आपका 40 नंबर का होगा। ग्रुप डिस्कशन का जो मार्क्स अलॉटेड है वो 10 मार्क्स है। उसके बाद फिर राइटिंग स्किल के लिए 10 नंबर है और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20 नंबर। ऐसे में आपका जो टोटल जो मेरिट बनेगा वो 100 नंबर पे बनेगा, जो कि फेज़ 1 और फेज़ 2 को इंक्लूड करके मेरिट बनेगा। और फिर टेस्ट सेंटर की बात करें तो केरला के वेरियस टेस्ट सेंटर में आपके एग्ज़ाम होंगे, केरला से बाहर में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा फेज़ 1 के लिए। यहाँ पे है ना वो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, ये डिसिप्लिन को है ना कब है ना इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये आप खुद से देख लीजिएगा। यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट जो रहेगा वो 5 लाख का रहेगा 5 साल के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 है और ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी है वो SC ST और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड टेक्निकल क्वायरी लेना है तो आपको मेल करना होगा helpdesk.csi9@gmail.com और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए career@coachingcpr.in पे आपको मेल करना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए